38वें राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू। देश भर से आने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा मनपसंद खाना। कंट्रोल रूम खुद कर रहा संपर्क। यूसीसी वेब पोर्टल बनकर तैयार। मॉक ड्रिल में सभी खामियों को दूर किया गया। 7728 अधिकारियों की आईडी बनाई गई। उत्तराखंड निकाय चुनावों की तैयारियां पूरी। 23 जनवरी को मतदान होगा। 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 30 लाख मतदाता करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर प्रचार थमा। सीएम धामी ने 12 दिन में किए 52 चुनावी कार्यक्रम। विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। और रुद्रप्रयाग में ट्रैक पर फंसे 3 ट्रैकर्स। जंगल में आग लगने के कारण रास्ता भटक गए थे। एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाला। नमस्कार, मैं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। तो चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। चमोली में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर 25 जनवरी 2025 को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन सामग्री वितरण, बैठने और भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण, एनकाउंटर और वाहनों के मूवमेंट की निगरानी की और पोलिंग पार्टियों को समय पर सुरक्षित रवाना करने के निर्देश दिए। जहां प्रदेश में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, वहीं डोईवाला नगर पालिका निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी अपर्णा धोंडियाल के दिशा निर्देशों पर 26 मतदान केंद्रों के 54 मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी की प्रक्रिया पूरी की गई। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों पर पहुंच जाएंगी और सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष और सभी 20 वार्डों के सभासद प्रत्याशी के लिए कुल 60,426 मतदाता मतदान करेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। नगर निकाय चुनाव के मतदान में अब कुछ ही घंटे बाकी है और सभी प्रत्याशियों ने आखिरी दौर में रोड शो के जरिए अपना दमखम दिखाया। कांग्रेस प्रत्याशी सागर मनवाल ने डोईवाला में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी ने लच्छीवाला से रोड शो करते हुए अपना समर्थन जुटाया। निर्दलीय प्रत्याशी राजवीर खत्री ने कुड़कावला से भारी भीड़ के साथ रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में कौन सा प्रत्याशी जनता का समर्थन प्राप्त कर जीत हासिल करता है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक बार जोर से सभी लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की आवाज। भाइयों, आपकी आवाज ही आज आपको यहाँ पर जीत दिलाएगी। मेरा सभी से निवेदन है कि जोर से नारा लगाए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा सभी से निवेदन है यही है। सारे लोग जो हैं निस्वार्थ भाव से आ रखे हैं। किसी को कोई पैसा धन बल इस्तेमाल नहीं किया है, कोई दारू इस्तेमाल नहीं की है। आप देख लीजिए, हमारे जितने भी समर्थक हैं ज़्यादातर महिलाएं हैं जो दिल से जुड़कर साथ रखती है। उन्होंने कहा भैया हम आपके साथ दिन रात खड़ी रहेंगी, जब तक चुनाव में आपको विजय नहीं दिलाएंगे तब तक हम आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। मतदान के लिए जनता से यही अपील करेंगे, जो पूरी जनता में ड्राइवर जितने अफवाह फैला रहे हैं वो धन बल से और शराब के बल से जो जीतना चाहते हैं, कृपया अंदर ध्यान दें, क्योंकि कुछ दिन के लिए आएंगे फिर 5 साल गैप हो जाएंगे। आपका भाई आपके बीच में 5 साल बना रहेगा, उसके बाद धन बल नहीं है, कोई ऐसा बल नहीं है जिससे गलत तरीके से किसी का घर बर्बाद हो। मैं आपके पास आपके बच्चों के लिए, आपके लिए और आपके क्षेत्र के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं की बात करता हूँ, वादा इस संकल्प के साथ करता हूँ और सारे वादे जो भी संकल्प के साथ मैं सभी पूरे करूँगा। जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ विकास के नाम पर योजना के लोगों के बीच जा रहे हैं और हमें अपार समंदर 20 के 20 वार्डों में भी मिल रहा है और वो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा विकास में ही वोट मांगा है। हमने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा।
जाए। देखिए, ये तो लोगों ने 10 साल से देखा, यहाँ पर दो मुख्यमंत्री दिए डोईवाला ने, इन्होंने कितना काम किया। और मैं आज आपको ये बताता हूँ कि नगर पालिका के हमारे नगर पालिका के 50% नगर पालिका के मुकाबले अगर इन्होंने 50% भी अगर काम किया हो तो आप बताइए। हम तो विकास के नाम पे, और ये इन्होंने जो 2-3 साल के अंदर ये बस्ती को हटाने का जो वो किया, वो भी इनके खिलाफ है। देखिए, लोगों के लिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारी प्राथमिकता है जंगली जानवरों से एक तो मुख्य नगर पालिका को अपने निजात दिलाना, जैसे बंदर वगैरह ये आजकल बहुत ज़्यादा हाथी वगैरह का नुकसान कर रहे हैं परिवारों को, और लाइटें हैं, सफाई है। हमारे कार्य आपने पिछले 5 साल में देखे, हमें 3 साल हमने कार्य किया, राष्ट्रीय पुरस्कार भी। पिछले 5 प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव का आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ हैराने वाले घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 76 निरंजनपुर से सामने आया है, जहां निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी पूनम पुंडीर को धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं। इसके अलावा उनके समर्थन कर रहे कार्यकर्ताओं को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले पर अब निर्दलीय प्रत्याशी पूनम पुंडीर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भाई साहब, कल रात से ही हमें दूसरे नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, और आज सुबह से ही हमारे ऑफिस के बाहर, कार्यालय के बाहर एवं घर के बाहर कुछ लड़के लगातार चक्कर मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं हमारे कार्यालय की, हमारे घर की, कि कुछ इनके साथ कोई भी घटना करी जाए। मुझे डायरेक्टली फ़ोन ये आया है कि अगर आप 21 से 22 में प्रचार में निकले तो आपके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो मेरा सभी लोगों से कहना है, अगर मेरे परिवार को, मेरे किसी परिवार के सदस्य को, मेरे किसी भी समर्थक को कोई भी आघात पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार संपूर्ण विपक्ष होगा, जो ये काम कर रहा है। ये बहुत गलत काम है। आप राजनीति को राजनीति के तरीके से करिए और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़िए। पूर्व में हमारे बैनर पोस्टर भी फाड़े गए हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और अभी हमें धमकी मिल रही है, जो कि समाज में कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं ये लोग, जो हमें धमकी दे रहे हैं। आदरणीय मेरे सम्मानित भाई बहनों, मैं वार्ड नंबर 76 से पूनम पुंडीर बोल रही हूँ, पार्षद प्रत्याशी निर्दलीय। आज सुबह से मेरे परिवार को कई धमकियाँ आ चुकी हैं कि आप 21-22 में अगर हम प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकलेंगे तो आपके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो इसका जिम्मेदार विपक्ष होगा, और मेरे परिवार के साथ या मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार विपक्ष होगा। जो मुझे जनता का जन समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए विपक्ष जय बौखलाया हुआ है, और मेरी अनर्गल बातें और मेरे खिलाफ अनर्गल वीडियो प्रसारित करी जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। हम उसको एक सिरे से खारिज करते हैं। आज चुनाव प्रचार बंद कर दिए गए हैं और हरिद्वार में मुख्यमंत्री सहित कई भाजपा नेता पहुंचे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नगरपालिका शिवालिक नगर में भाजपा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजीव शर्मा और सभासद राहुल कुमार के समर्थन में महारैली निकाली। रैली नवोदय नगर से शिवालिक नगर तक पहुंची, जहां जनता ने पुष्प वर्षा, आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। सतपाल महाराज ने कहा कि नगरपालिका पूरी तरह भगवा रंग में रंग चुकी है और जनता से राजीव शर्मा और अन्य प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने की अपील की है। भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा और राहुल कुमार ने जनता के समर्थन को लेकर अपनी जीत का विश्वास जताया और कहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। रोज की तरह आज भी बहुत अभूतपूर्व समर्थन आशीर्वाद क्षेत्र के लोगों का है, और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष 13 सभासद विजय सुनिश्चित। देखो, यही हमने कमाया है, लोगों का जो प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, जो लोगों की भावनाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। और ये जो उनका प्यार और आशीर्वाद है, ये कहीं तिलक के रूप में, कहीं फूल के रूप में, कहीं आशीर्वाद के रूप में बरस रहा है। ये मुद्दा तो हमने जो काम किया वही मुद्दा है, इसी काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और हमें मांगने की जरूरत नहीं। लोग पूछते रहेंगे आपने जो काम किया है, हमें ये काम तेजी से और आगे बढ़े, इसलिए फटाफट चुनाव हो और आप लोग दोबारा आएँ, आपका वोट बने और ये काम
प्रारंभ हो। ये मुद्दा है, विकास ही मुद्दा है। ये अपील करना चाहूँगा कि अपना वोट अवश्य डालें। लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान अवश्य करें। और ये आपका जो है कर्तव्य भी है, धर्म भी है। आप मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदेश चौहान जी के हाथ मजबूत करें। देखा होगा, जन समर्थन नहीं है, जन सैलाब था आज की जो रैली थी। और जिस तरीके से जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, मुझे मेरी उम्मीदों से भी बहुत ऊपर ये समर्थन मिल रहा है। और आज की रैली, और मैं हमारे आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, जो अपने प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे क्षेत्र में घूमे। और पूरा भारतीय जनता में पूरा घर घर जो चप्पा चप्पा भाजपा हो गया था आज, और ऐसा ही रहने वाला है। एक प्रचंड जीत के साथ नवोदय नगर की जनता जिताएगी, ये मेरा वादा है। टक्कर वार्ड की नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टक्कर पे कोई भी नहीं है। और यहाँ पूरा भाजपा है, भाजपा ही है और कोई नहीं। जो उसमें हम संकल्प पत्र में हमने चीज़ें दी है वो सारी हम पूरी करें। इसलिए यही है कि जो जोश हमारे कार्यकर्ताओं में आज है, वो जोश हमारे कार्यकर्ताओं में 25 तारीख तक रहना चाहिए। और 23 तारीख को जो मतदान होगा, अधिक से अधिक मात्रा में मतदान डलेगा, ये मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। लोगों में बड़ा उत्साह है और आपने देखा होगा कितनी भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है रोड शो में, और लोग जो है फूल फेंक कर अभिवादन कर रहे हैं। और निश्चित रूप में कमल खिलेगा और हमारे यहाँ से प्रत्याशी जीतेंगे। गुरु जी, जो अंदर जो बातें लिखी हैं, जनता के जो काम थे, जनता से पूछ करके ही संकल्प पत्र में डाले गए हैं। और उसके अंदर जो हमारी भाजपा पार्टी है, उसकी गारंटी है, सबसे बड़ी बात है, मोदी जी की गारंटी है। और उस काम को हम करेंगे जो संकल्प पत्र में हमने वायदा किया है। विपक्ष जो है कॉरिडोर किया जाएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। आपने देखा होगा, जहाँ भी चीज़ विकास होता है तो विकास में लोगों की इनकम बढ़ती है। यात्री आते हैं, पर्यटक आएंगे। आपको पता है 4 धाम यात्रा के अंदर कितने पर्यटक आ रहे हैं। तो निश्चित रूप में जितना भी सरकार कर रही है उससे पर्यटक बढ़ते हैं, हर एक आदमी को इनकम होती है, हर एक आदमी को फ़ायदा होता है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा कि कमल खिलाएं और हमारे 3 इंजन की सरकार दें। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और यहाँ पर भी हमारी जो है नगर पालिका और हमारे जो मेयर हैं जो बनेंगे, तो निश्चित रूप में यहाँ पर विकास होगा। महाराज जी, और हम तो कहेंगे पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। सबसे पहले मतदान करें, अपने मत का प्रयोग। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में किरण जैसल के समर्थन में भव्य रोड शो किया। उन्होंने राज्य से ट्रिपल इंजन सरकार बनने की बात कही और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। धामी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह भाजपा के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाती है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए धामी ने भारत गठबंधन पर कटाक्ष किया। कहा कि ये गठबंधन केवल मौके का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और जो हमारी सरकार निकायों की बननी है, क्योंकि ये निकायों की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की तरह काम करेगी। इसलिए आज सभी जगह मैं उत्तराखंड के देवतुल्य सभी मतदाताओं से, हरिद्वार के देवतुल्य मतदाताओं से सबसे अपील करता हूँ कि देवभूमि के विकास के लिए, इसकी और तेज गति से प्रगति हो, उन्नति हो, गति मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताएं, अपना आशीर्वाद दें और हम तेजी से और काम करेंगे। सर हरिद्वार में दौरा किया आपने, सर जीत को लेकर कितने आश्वस्त अब इस समय है, चुनाव में जब प्रचार संहिता लगनी है? नहीं, सारी जगह पर जो है ऐतिहासिक जीत होने वाली है और ट्रिपल इंजन लगने वाला है। सर कॉरिडोर, सर हरिद्वार में कॉरिडोर का क्या आश्वासन देंगे हरिद्वार की जनता को? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है और ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। हम जो भी विकास के काम करते हैं, उन विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, उनमें बाधा बनने का काम करते हैं। देश के अंदर भी इन्होंने झूठ बोलकर लोगों को भरमाने का काम किया। देश की जनता ने इनको नकारा। मोदी जी देश के 3री बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहां भी झूठ और पाखंड की राजनीति करी, वहां भी जनता ने इनको नकारा है। उत्तराखंड में अब जब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो कहीं पर जो है
ये कहते हैं मलिन बस्तियों में जाकर कि हम मलिन बस्तियों को हटा देंगे, एनजीटी का ऑर्डर आ गया है। हमने कह दिया कोई बस्ती नहीं हटेगी, किसी को हमने उजाड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सबको बसाने पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार और ऋषिकेश में जो गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं, हम यहाँ की अच्छी सुंदरता हो, यहाँ पर्यटन और बड़े आस्था श्रद्धा के जो लोग भक्तगण आते हैं उनको सुविधा मिले, यहाँ के व्यापारियों को सुविधा मिले, उनका व्यापार बढ़े, इसके लिए हम गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं। किसी को उजाड़ने जैसी बात कुछ नहीं है, किसी को तोड़फोड़ जैसी कोई बात नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि विकास भी हो और विरासत भी हमारी बची रहे, इसलिए ये सब झूठ प्रोपोगंडा इनका चलने वाला नहीं है। हरिद्वार हो, देहरादून हो, रुद्रपुर हो, वहां भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। हरिद्वार में बहुत ऐतिहासिक विजय होगी। हमने कल देखिए यूसीसी हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये किया गया वायदा था और उत्तराखंड की जनता ने हमको अवसर दिया, हम अपना वायदा निभा रहे हैं। कल एक्ट को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, बहुत जल्दी हम इसको लागू करेंगे। लोकसभा में चर्चित हुई भावना पांडे ने अचानक धर्मनगरी हरिद्वार का दौरा किया और वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड की राजनीति पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में केवल 2 प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस काबिज हैं और दोनों ही पार्टियों ने हरिद्वार सीट पर हल्के प्रत्याशी उतारे हैं। उनका कहना था कि इन पार्टियों को चुनावी मैदान में ऐसे प्रत्याशी उतारने चाहिए थे जो जनता का भला कर सके। भावना पांडे ने यह भी कहा कि चुनाव के आखिरी दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और अब ये देखना होगा कि जनता किस पार्टी और प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करती है। चुनावी माहौल में इस प्रकार के आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच हरिद्वार सीट पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये समय ही बताएगा। गंगा जी के किनारे हूँ, अलग जनता के सामने। मैं लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली चली गई थी अपने कार्य के लिए और बीच में हर महीने में 1-2 बार आ जाती हूँ। अभी मैं रुड़की मेयर पूजा गुप्ता के समर्थन में आई हूँ और ऋषिकेश मास्टर जी, दिनेश चंद्र मास्टर जी के। और मैं कहना चाहती हूँ मैं हरिद्वार सीट पे भी भाजपा और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट बिल्कुल ही मतलब अच्छे नहीं है। बड़ा दुख लगता है इतने बड़े प्रदेश में इनके पास कोई, आज भाजपा के पास भी लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के पास भी लीडरशिप नहीं है। ये लोग अपने विधायकी बचाने के चक्कर में किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ाते हैं। कोई भी कैंडिडेट मेयर का अच्छे नहीं चुनते अच्छा कि कल वो टिकट ना मांगने लगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो इन नेताओं ने ऐसा इस प्रदेश का नाश मिटा है। तो मैं तो कहती हूँ माँ गंगा से इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं इस प्रदेश। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी मिलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे। वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि यह एक चलती प्रक्रिया का हिस्सा है, इसीलिए कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कांग्रेस से यूसीसी को लेकर भारी बौखलाहट में है। जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट चल रहा था, बन रहा था, तो उस समय जो हाई पावर कमेटी थे उसके निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस के नेता उनसे मिलने नहीं गए, ना ही अपना कोई विचार उनके सामने रखा। और अब जब यूसीसी लागू होने जा रहा है और उस प्रक्रिया के तहत जो है आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में नियमावली पर निर्णय हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है यूसीसी को प्रदेश में लागू करने का। तो बेहतर होता कि कांग्रेस अगर जरा भी यूसीसी के पक्ष में है तो इस तरह का कानून बनाना ये आचार संहिता का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है, छोटा मोटा उल्लंघन नहीं है। और ये निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रह सकता देश के अंदर। ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, देश के संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। कैसे हो सकता है कि निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कैबिनेट डिसीजन ले रही है? आप ऐसे समय में ऐसे कानून कैसे बना सकते हैं? दूसरा,
ये केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है 2022 को, उसका उल्लंघन है। प्रदेश की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि यूसीसी पर प्रदेश सरकारों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती। ये एफिडेविट उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हल्की बारिश और पहाड़ों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई। डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी जनपदों में मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और भी बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए बात करें तो 2-3 दिन से आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं और हायर रीचेज में अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है 2-3 डिस्ट्रिक्ट हमारे, तो उनमें छुटपुट बारिश या बर्फबारी हायर रीचेज में वो मिल रही है। हालांकि अब हायर रीचेज है तो वहाँ के सच डेटा तो नहीं है, पर हाँ एक क्लाउडिंग या जो सैटेलाइट में दिखता है तो उसमें लगता है कि छुटपुट एक्टिविटी वहाँ पे है। अभी आगे देखेंगे तो कल भी मौसम इसी तरह करीब रहेगा, लेकिन 22 तारीख से एक जो पश्चिमी विक्षोभ वो थोड़ा निकलेगा तो उसका असर जो है फिर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि 22 तारीख को कुछ जगहों तक में हल्की बहुत हल्की बारिश जो है शाम रात को जो होगी वो तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं 23 को, और फिर वो 23 को भी कंटिन्यू करेंगे। तो 23 को आप कह सकते हैं कि जो अनेक जगहों तक में प्रदेश में हल्की या मध्यम तक की हल्की बारिश की ज़्यादा संभावना है। मध्यम बारिश अगर बात करेंगे तो अंदर के 1-2 डिस्ट्रिक्ट जैसे पिथौरागढ़ है या आपका बागेश्वर है, चमोली है, उत्तरकाशी, उनमें संभावना है कि मध्यम दर्जे तक की बारिश बर्फबारी वहां मिले। बाकी फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर भारत 360 पर।